नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेज के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके सामने भारतीय संविधान के मोस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, वो आपके सामने लेकर आया हूं। और हाल ही में जो एसएससी जीडी का जो एग्जाम चल रहा है, उसके अंदर संविधान के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों, आपके सामने जो गजब के क्वेश्चन है और परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं और पूछे भी जा रहे हैं, और आगे जो अपना जीडी का एग्जाम है उसके अंदर पूछे जाएंगे। तो दो वीडियो मैंने डाल दिया, आज ये अपनी संविधान की तीसरी वीडियो है। और जो मोस्ट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो ही प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो दोस्तों, ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखना है, ध्यान से पढ़ना है, गहराई से इन क्वेश्चनों का अध्ययन करना है। और दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को कमेंट करके बताना क्वेश्चनों के बारे में कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है, शिक्षा सिर्फ हमें शिक्षित ही नहीं बल्कि विकसित होने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षा सिर्फ हमें शिक्षित ही नहीं बल्कि विकसित होने के लिए भी प्रेरित करती है। शिक्षा का मतलब सिर्फ शिक्षित होना ही नहीं बल्कि समग्र विकसित होना है। तो दोस्तों, ये है मोटिवेशन कोड। तो अब शुरू करते हैं आज के कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1978 में संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति अधिग्रहण अधिकार तथा बिक्री को समाप्त कर दिया। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत इसे खत्म किया गया था? पूछा गया है कि वर्ष 1978 के अंदर संशोधन, कौन सा संशोधन हुआ था जिसमें मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिग्रहण अधिकार और बिक्री को समाप्त कर दिया गया था? तो राइट आंसर होगा सी, 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति अधिग्रहण अधिकार और बिक्री को समाप्त कर दिया गया था। तो राइट आंसर इसका सी, यानी संपत्ति का अधिकार शुरू में भारतीय संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकार के तहत प्रस्तुत किया गया था। हालांकि 1978 के अंदर जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। तो संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था जो 2002 के अंदर हुआ था, जो सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक जो शिक्षा है ये प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 के अंदर। तो ये बच्चों को जो है मुफ्त अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। राइट आंसर इसका सी होगा। अब बात करें तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंदर ये 6 से 14 वर्ष की आयु के जो भी बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु के जो सभी बच्चे हैं, उन बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। और यह संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार में है। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया? भारत के संविधान में पहली बार संशोधन जो है कब किया गया? पूछा गया है। राइट आंसर होगा ए, 1951 के अंदर पहली बार जो है संशोधन किया गया था। तो बात करें तो संवैधानिक यानी पहला संशोधन जो है अधिनियम 1951 के तहत भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 10 मई 1951 को पेश किया गया था। पहला संविधान संशोधन 10 मई 1951 को पेश किया गया था, ध्यान में रखना है। और 18 जून 1951 को संसद के द्वारा अधिनियम जो है किया गया था, संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कब पेश किया गया, 10 मई 1951, और संसद के द्वारा अधिनियमित कब किया गया, तो 18 जून 1951 को। चौथा क्वेश्चन आगे,
124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? तो 124वां जो संविधान संशोधन विधेयक था इसका संबंध जो है किससे है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, आर्थिक आरक्षण से। आर्थिक आरक्षण से 124वें संशोधन विधेयक 2019 का संबंध है। तो दोस्तों लोकसभा ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 पारित किया था। पूछा जाता है किस लिए पारित किया गया था 124वां संविधान संशोधन? तो ध्यान में रखना है कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको नौकरियां एवं शिक्षण संस्थानों के प्रति 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए जो 124वां संविधान संशोधन 2019 है ये पारित किया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों गहराई से क्वेश्चनों के बारे में जो है अध्ययन करना है, क्योंकि जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान संशोधनों से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर होगा डी, यानी जो 20वां, तो कुल 22 भाग है जिनमें से जो 20वां भाग है, 20वां भाग है ये संविधान के संशोधनों से संबंधित है। ये ध्यान में रखना है। यानी भारतीय संविधान के भाग 20 के अंदर अनुच्छेद 368 ये एक औपचारिक संशोधन करने के लिए संवैधानिक शक्ति प्रदान करता है। ध्यान में रखना है कि संवैधानिक जो औपचारिक संशोधन करने के लिए जो संवैधानिक शक्ति है ये कौन सा अनुच्छेद है? तो भाग 20 के अंतर्गत है अनुच्छेद 68 368 है, ये प्रदान करता है। ध्यान में रखना है। और संसद को उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने के माध्यम से संविधान में संशोधन करने का अधिकार भी देता है। और जो साधारण विधान की प्रक्रिया है वो इससे क्या है? भिन्न है। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? भारतीय संविधान में पहला संशोधन शायद दोबारा रिपीट हुआ है। राइट आंसर होगा ए, 1951 के अंदर। तो यहां पे देख लेना एक बार, दोबारा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 आर्टिकल है 21 ए को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया था? तो अनुच्छेद 21 ए को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 86वां संवैधानिक जो संशोधन था, 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 21 ए को लाया गया था। तो ध्यान में रखना है। और दोस्तों 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंदर पारित हुआ था और इसने भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 21 को शामिल किया जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए हैं? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अंदर दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा इसका ए, 52वां संविधान संशोधन। यानी जो 52वां संविधान संशोधन है इसके तहत संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों बात करें तो जो 52वां संविधान संशोधन है इस अधिनियम के तहत 1985 के अंदर ये हुआ था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। और इसके तहत भारतीय संविधान के अंदर अनुसूची 10 जो नंबर अनुसूची है इसको जोड़ा गया और दल बदल विरोधी से संबंधित जो प्रावधान है ये किए गए थे। तो ध्यान में रखना है कि दल बदल जो विरोधी प्रावधान है ये कौन सी अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची के अंदर है। और इसने उस प्रक्रिया को निर्धारित भी किया जिसके द्वारा विधेयकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। ये अनुसूची 10 के अंदर है और 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है? कौन सा संविधान संशोधन है जो भारत का लघु संविधान कहलाता है जिसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? तो राइट आंसर होगा डी, 42वां संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन जो 1976 के अंदर हुआ था इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, यानी लघु संविधान के नाम से इसे जाना जाता है। तो जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है, इसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, और इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। और प्रस्तावना, यानी इसने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द डाले। तो दोस्तों ध्यान में रखना है कि प्रस्तावना के अंदर जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो शब्द है, ये किस संविधान संशोधन के तहत डाले गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत डाले गए थे। और जो विधानमंडल है, विधानमंडल यानी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष बढ़ा दिया गया। ये भी 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा अध्यक्ष यानी अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो ये भी बात जो है ये 42वें संविधान संशोधन के तहत कही गई थी। और इसके अलावा मौलिक अधिकार है, यानी अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों में वरीयता दी गई। ये भी 42वें संविधान संशोधन के तहत, यानी जो इसके अंदर दिए गए हैं ये सभी 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अनुसार सभी बातें हैं, ये जोड़ी गई है, ध्यान में रखना है। और इसके आगे भाग 4A के अनुच्छेद 51A के साथ जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार कर्तव्य थे। तो ये सभी बातें जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों इसकी ये जो क्वेश्चन है इसकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे दिया गया है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको ये जो पीडीएफ है संविधान के जो मोस्ट क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान का कौन सा भाग जोड़ा गया था? 1992 के 74वें संविधान जो संशोधन अधिनियम हुआ था, इसके द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 9वां यानी 9A जो संविधान का जो भाग है 9वां ए भाग जो है ये भाग जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और किस संशोधन के तहत? तो 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भाग 9A को जोड़ा, और संशोधन अधिनियम ने नगरपालिका क्षेत्र और नगरपालिका को परिभाषित किया था। तो ये किसके तहत किया था कि नगरपालिका क्षेत्र और नगरपालिका को जो परिभाषित किया गया था? तो दोस्तों ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था। और इसके अलावा शहरी स्थानीय सरकार के संस्थानों की संगठनात्मक शक्तियों और कार्यों को वित्त के संबंध में और नियमों और विनियमों को निर्धारित करता है। तो ये संविधान करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया? किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक जो है सीमित कर दिया था? तो राइट आंसर होगा बी, 91 जो संशोधन था, मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया था। तो बात करें तो भारतीय संविधान के जो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंदर हुआ था, इसके तहत मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये बात जो है ये 91वें संविधान संशोधन 2003 में कही गई थी, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरपालिकाओं से संबंधित है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरपालिकाओं से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 12वें का राइट आंसर है डी, 12वीं अनुसूची जो है नगरपालिकाओं से संबंधित है। यानी 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा। तो ध्यान में रखना है 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 74वें जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1992। इसमें नगरपालिकाओं की शक्तियां दी गई है, अधिकार और उनकी जिम्मेदारियां दी गई है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों संविधान के बारे में। आज का जो वीडियो है, आज के क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीडियो है, आपके आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? तो राइट आंसर होगा डी, 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो दोस्तों बात करें तो 42वें संशोधन अधिनियम ने संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया और भारत के विवरण को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी, संप्रभुता है ये ध्यान में रखना है, संप्रभु का मतलब संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और राष्ट्र की एकता शब्दों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता में भी बदल दिया था। तो ये जो बातें हैं ये 42वें संविधान संशोधन यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसे, 42वें संविधान संशोधन को ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया था? तो राइट आंसर होगा ए, 24वें संविधान संशोधन ने। तो दोस्तों बात करें तो भारत के संविधान का जो 24वां संशोधन अधिनियम था यह संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने में सक्षम बनाता है। जब संविधान संशोधन विधेयक उनके सामने पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति के लिए अपनी सहमति देना भी अनिवार्य बनाता है। तो ये 24वां संविधान संशोधन बनाता है। नेक्स्ट है, संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 ने सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की। तो कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम था? तो राइट आंसर होगा बी, 86। तो अब बात करें तो दोस्तों संवैधानिक यानी संवैधानिक 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये दोबारा रिपीट हुआ है, सॉरी इसके लिए 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के जो भी बच्चे हैं उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो प्रदान किया गया है ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्न में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है? भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है, यह पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 52वां जो संविधान संशोधन था। तो दोस्तों संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1985 के अंदर जो हुआ था 52वां संविधान संशोधन, इसके तहत भारत में दल बदल विरोधी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और इस संशोधन में अनुच्छेद 101, 102 और 190 और 191 में परिवर्तन किया गया है। तो ध्यान में रखना है कि 52वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था इसके तहत किस अनुच्छेद के अंदर परिवर्तन किया गया? तो 4 अनुच्छेद थे, 101, 102, 190 और 191। और दोस्तों इसने उस प्रक्रिया को निर्धारित किया जिसके द्वारा विधेयकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है और अनुसूची 10 को सम्मिलित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? भारत के संविधान में पहला जो संशोधन है ये किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर होगा बी, 1951 के अंदर किया गया था। तो बात करें 1951 में अधिनियम संविधान यानी प्रथम संशोधन 1951 के अंदर भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रावधानों में कई बदलाव किए गए और यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग, जिम्मेदारी, उन्मूलन कानूनों के सत्यापन के खिलाफ प्रदान करता है और स्पष्ट करता है कि समानता का अधिकार उन कानूनों के अधिनियम को रोकता नहीं है जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष विचार प्रदान करता है। तो ये बातें जो है 1951 के अंदर जो प्रथम संशोधन हुआ था इसमें कही गई है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया? 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया? राइट आंसर होगा ए, 1978 को 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम लागू किया गया था, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया? तो कौन सा संविधान जो शब्द है ये संविधान की प्रस्तावना के अंदर जो 42वां अमेंडमेंट हुआ था यानी संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर इसमें जोड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, समाजवादी।
समाजवादी यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1976 के अंदर संप्रभुता लोकतांत्रिक गणराज्य को संप्रभुता समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया था। ध्यान में रखना, समाजवादी जो शब्द है राइट आंसर इसका डी, ये जोड़ा गया था। और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया था। नेक्स्ट है, केरल सरकार के द्वारा 14 जनवरी 2020 को सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध याचिका दायर करने के लिए भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था? केरल सरकार के खिलाफ पूछा गया है कि केरल सरकार के द्वारा जो 14 जनवरी 2020 को सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकता जो संशोधन अधिनियम के विरुद्ध याचिका दायर करने के लिए भारत के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, अनुच्छेद 131 का प्रयोग किया गया था। यानी 14 जनवरी 2020 ईस्वी को सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता यानी संशोधन अधिनियम के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए केरल सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 को लागू किया गया। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान और प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति भी दी गई है, ये ध्यान में रखना है। तो संसद के अंदर जो शक्ति प्रदान की गई है यानी संविधान और प्रक्रिया में संशोधन के लिए, तो अनुच्छेद 368 के अंदर दी गई है, ये ध्यान में रखना है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, संविधान के 2003 के अंदर जो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसके अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किसी राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की उस संख्या यानी संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों से ज्यादा नहीं हो सकती। तो कितनी नहीं हो सकती पूछा गया है? तो राइट आंसर होगा ए, 15% से अधिक नहीं हो सकते। तो दोस्तों बताया गया है कि 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के दौरान मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए दल बदलुओं को सार्वजनिक पदों पर रखने से रोकने और दल बदल विरोधी कानून को मजबूत करने के लिए निम्न संशोधन किए गए थे। कौन कौन से थे? जैसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य जो दल बदल के आधार पर अयोग्य है वह मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा। और इसके अलावा किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ये बात जो है ये कही गई है। नेक्स्ट है, 30 जून 2020 के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस संशोधन के बाद जो है जोड़ा गया था? 30 जून 2020 के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को खालिस्तान बार जोड़ा गया। तो कितनी बार जोड़ा गया था? तो राइट आंसर होगा इसका सी, एक बार जोड़ा गया था, एक बार जोड़ा गया था, ध्यान में रखना है। यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना में 1976 के अंदर जो 42वें संविधान संशोधन के तहत केवल एक बार संशोधन किया गया, और प्रस्तावना में संविधान में 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। चूंकि इस संशोधन में बहुत से परिवर्तन किए गए थे, इसलिए इस संशोधन को लघु संविधान के नाम से यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा के लिए होता है। प्रत्येक संसदीय बैठक का जो प्रथम पीरियड होता है, प्रथम जो हाउस होता है, ये किस लिए होता है पूछा गया है। राइट आंसर होगा सी, प्रश्नकाल के लिए। यानी प्रथम जो संसदीय बैठक के अंदर जो प्रथम घंटा होता है उसके अंदर प्रश्नकाल यानी प्रश्न किए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लोकसभा की एक बैठक सत्र के पहले घंटे में प्रश्नकाल के रूप में नामित किया जाता है, जो उन प्रश्नों के लिए समर्पित है जो संसद सदस्य प्रशासनिक गतिविधि के किसी भी पहलू के बारे में उठाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्न में से किस संशोधन अधिनियम ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया
और दमन और द्वीप को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया। तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था, ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, 56वां संविधान संशोधन अधिनियम। 56वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और दमन और द्वीप को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो ये 56वें संविधान संशोधन के तहत था, तो ध्यान में रखना है। तो भारत के संविधान के 56वें संशोधन अधिनियम में गोवा को राज्य का दर्जा मिला और दमन द्वीप को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और प्रारंभ के अंदर गोवा एक पुर्तगाली उपनिवेश था, यानी पुर्तगालियों का एक हिस्सा था, ये ध्यान में रखना है, जिसे भारत सरकार ने 19 दिसंबर 1961 को संलग्न किया, यानी 19 दिसंबर 1961 को उससे पुर्तगालियों से अलग किया था। इसके बाद गोवा, दमन और द्वीप को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश की उपाधि से नवाजा गया था और बाद में 1987 को इसे भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधित के द्वारा राज्य की उपाधि दी गई, यानी 1987 के दौरान जो है इसे राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? भारत के संविधान के अंदर 10वीं जो अनुसूची है उसे किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, यानी 1985 के अंदर 52वां संविधान संशोधन अधिनियम था। इसके माध्यम से भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। कौन सी अनुसूची को? तो ध्यान में रखना, दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची को कहा जाता है। और दोस्तों, यह संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करता है और एक राजनीतिक दल के दूसरे दल में विक्षेपण का आधार है। तो ये कौन सा है? तो ये ध्यान में रखना है, 52वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए न्यूनतम आयु है। लोकसभा चुनाव के अंदर मतदान के लिए न्यूनतम आयु है, तो राइट जो इसका आंसर होगा, न्यूनतम आयु पूछी गई है, तो राइट आंसर होगा सी, 18 वर्ष। यानी भारत के संविधान के 61वें संशोधन 1989 में 21 साल से लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं की जो मतदान की उम्र है कम कर दी गई है, 21 साल से घटाकर जो है 18 साल की गई है, ध्यान में रखना है। और ये 61वें संशोधन अधिनियम 1989 के तहत की गई है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? भारत के संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत भारत के विवरण को संप्रभुता लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभुता समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया और राष्ट्र की एकता के शब्दों के लिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता में बदल दिया गया। और बात करें 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस संशोधन में दमन, गोवा और संविधान की अनुसूची के संशोधित करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया है? तो बात करें तो राइट आंसर होगा सी, 12वीं, यानी 12वीं अनुसूची के तहत, 12वीं अनुसूची के तहत संशोधित करके 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है दमन और द्वीप को शामिल किया गया है, 12वें संविधान संशोधन के तहत। सॉरी, तो बात करें तो 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत गोवा, दमन और द्वीप को संविधान की पहली अनुसूची में जो है संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया है। तो ध्यान में रखना है, दमन और द्वीप कौन से नंबर के केंद्र शासित प्रदेश है? तो ध्यान में रखना है 8वें नंबर के केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 29 नंबर का है, भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? भारत सरकार ने जो विकलांग अधिनियम है ये किस वर्ष पारित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1995 के अंदर, 1995 के अंदर भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम पारित किया था। तो बात करें तो 1995 भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम पारित किया और यह कानून कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को समान अधिकार है और सरकार को समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी को भी संभव
बनाना चाहिए। नेक्स्ट है एंटीक्विटीज एंड आर्ट्स ट्रेजर्स एक्ट अधिनियम यानी 1972 की धारा 2 के अनुसार प्राचीन वस्तुओं में कोई भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेज शामिल है जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक और सौंदर्य मूल्य का है और जो कम से कम खालिस्तान वर्षों में अस्तित्व में है। तो एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972 की धारा 2 के अनुसार पूछा गया है कि प्राचीन वस्तु में कोई भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज शामिल है जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्य और सौंदर्य मूल्य का है और जो कम से कम खालिस्तान वर्षों से अस्तित्व में है। तो जो इसका राइट आंसर होगा डी 75 वर्षों से, 75 वर्षों से। यानी क्या बताया गया कि एंटीक्विटीज एंड आर्ट्स ट्रेजर्स एक्ट 1972 की धारा 2 के अनुसार जो प्राचीन वस्तुएं और उनमें कोई भी पांडुलिपि या रिकॉर्ड या अन्य कोई दस्तावेज शामिल है जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूल्य की है और जो अस्तित्व में है, ये 75 वर्षों से कम नहीं है, यानी 75 वर्षों से पहले के अस्तित्व से है, अस्तित्व से, यानी रिकॉर्ड इनका 75 वर्षों से पहले का है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? किस संवैधानिक संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया है। राइट आंसर इसका सी होगा। तो बात करें तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A को शामिल किया, जिसमें कहा गया है कि राज्य 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसके अलावा बात करें तो 71वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंदर हुआ था, उसके अंदर संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर संशोधित किया गया ताकि बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को शामिल किया जा सके, जिससे अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की कुल संख्या कितनी हो गई थी? तो 22 हो गई थी। किस संविधान संशोधन के तहत हुई थी? ध्यान में रखना है 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत भाषाओं की जो कुल संख्या है 8वीं अनुसूची में ये 22 हुई थी। तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो 92वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट है पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की निम्न में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया था? तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के पूछा गया है कि किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया? तो राइट आंसर होगा बी धारा 4 के तहत। धारा 4 जो थी इसके तहत चंडीगढ़ को केंद्र शासित रूप के में प्रदर्शित किया गया था, यानी परिभाषित किया गया था। तो बात करें तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा थी 4 और इसमें चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया था, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वें नंबर का कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार है किसके संविधान से लिया गया है? कौन से देश के संविधान से लिया गया है, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा बी कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार है ये लिया गया है कनाडा। राइट आंसर बी होगा। तो बात करें तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248(2) के अनुसार संसद के पास सूची सेकंड और सूचीबद्ध नहीं किए किसी मामले के संबंध में कोई कानून बनाने की विशेष शक्ति है या दक्षिण अफ्रीका जो है इसके राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव और संविधान का जो संशोधन है ये लिया गया। जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा ली गई। संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है राष्ट्रपति महाभियोग और राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष के कार्य और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा
ये सब जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। तो दोस्तों ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, दक्षिण अफ्रीका से लेकर और यहाँ तक कि कौन सी जो बातें हैं किस देश से ली गई है, जो संविधान के अंदर हमारे सम्मिलित की गई है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था। तो अब बात करें तो पंचवर्षीय योजनाओं की जो विशेषता है उन विशेषता यानी सोवियत समाजवादी गणराज्य से ली गई है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उधार लिया गया था। संवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया और भारतीय संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई थी। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्न में से किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत है ये किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, फ्रांस से लिया गया है। यानी स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है ये फ्रांस से भारतीय संविधान के अंदर लिया गया है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया है? भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता का, समता और बंधुता का जो सिद्धांत है ये किस देश के संविधान से लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो बात करें तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुताओं का सिद्धांत एक आदर्श के रूप में फ्रांस से भारत के अंदर लिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस से लिया गया है। तो राइट जो आंसर है इसका ए होगा, राइट आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान खालिस्तान से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित जो प्रावधान है ये कहां से लिए गए हैं? तो राइट आंसर होगा इसका डी, 38वें का डी, जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। तो बात करें तो भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए गए। हालांकि भारतीय संविधान के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार देता है और राष्ट्रीय आपातकाल है, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तो ये आपातकाल कहां से लिया गया है? आपातकाल का जो भारत के अंदर वित्तीय आपातकाल के जो प्रावधान है ये ध्यान में रखना है, जर्मनी से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिनसे वह लिया गया था कौन सा युग्म में सम्मिलित नहीं है? भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिनसे वह लिया गया कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर होगा इसका कानून के शासन का विचार, ये ब्रिटिश संविधान, ये राइट है। मौलिक अधिकारों का चार्टर ये संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, ये भी राइट है। और राज्य नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ये आयरिश यानी आयरलैंड है, सॉरी, तो ये भी राइट। यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुताओं का संविधान जो है कौन सम्मिलित नहीं है पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा इसका डी। यदि बात करें तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुताओं का जो सिद्धांत है तो ऑप्शन के अंदर कनाडा दिया गया था, तो राइट जो आंसर है डी, यानी कनाडा से नहीं लिए गए थे, तो राइट आंसर इसका डी था। लेकिन लिए किससे गए हैं? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुताओं के सिद्धांत फ्रांसीसी संविधान से उधार लिए गए हैं। एक मजबूत केंद्र के साथ
संघ केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्ति और केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का वितरण है ये कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई है? भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की नामांकन की जो प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर होगा बी, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो बात करें तो भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया है ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान के अंदर जो संशोधन की प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर होगा डी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और बात करें तो भारतीय संविधान के अंदर संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान और प्रक्रिया में संशोधन करने की शक्ति भी दी गई है और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी दक्षिण अफ्रीका से उधार लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है ये भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो राइट आंसर होगा बी, अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है ये अमेरिका के संविधान से ली गई है, ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज हमने भारतीय संविधान के यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया है और जो क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे वही क्वेश्चन है आज हमने डिस्कस किए हैं। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आज के जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों ये जो संविधान के क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन के ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।